हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और प्री चैलेंज सीरीज फॉर यूपीपीसीएल 2024 ज्योग्राफी के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कपिल कपिल धारा वाटरफॉल के बारे में पूछा है कि कौन सी रिवर पे आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 रिवर हैं, तापी, शरावती, नर्मदा और इंद्रावती। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो कपिल धारा वाटरफॉल की बात करें तो ये आपको नर्मदा रिवर पे मिलेगा। और ये क्या है, नर्मदा रिवर का फर्स्ट वाटरफॉल है। जब नर्मदा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ, अमरकंटक प्लेटू से क्या ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और इसके बाद जब ये 6 किलोमीटर समथिंग चलती है, इसके बाद ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। हाइट इसकी 100 फीट हाइट है इसकी। तो ये कहाँ पे है, ये आपका नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में। बाकी हम और भी वाटरफॉल देखेंगे। पुंजकल वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी हाइट लगभग 1493 फीट ऊंचा है और ये बराही रिवर पे है। बराही रिवर क्या है, ये आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। वहीं हम दूध सागर वाटरफॉल की बात करें तो इसे सी ऑफ मिल्क बोला जाता है और ये मांडोवी रिवर पे देखने को मिलता है। और दूध सागर वाटरफॉल कहाँ है, ये कर्नाटका और गोवा की बॉर्डर लाइन पे देखने को मिलता है आपको दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिटी ऑफ वाटरफॉल इन इंडिया। तो रांची को कहते हैं यहाँ पे सबसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूमरस वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं आपको, छोटे बड़े सारे। तो इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं। नोखालीकाई वाटरफॉल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है क्योंकि ये मेघालय में है, ईस्टर्न खासी हिल्स में। जो गारो, खासी, जंतिया 3 हिल्स है, तो खासी के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सबसे टालेस्ट प्लंज बनाता है वाटरफॉल। प्लंज क्या होता है, जब कोई रिवर ऊपर से चट्टान से नीचे गिरती है तो ये इनर साइड, ये जो कटाव करती है मिट्टी का, वेदरिंग वीदरिंग करती है, तो इसको ही प्लंज कहते हैं। तो सबसे लंबा प्लंज जो बनाती है तो वो कौन सा वाटरफॉल है, नोखाली वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर हुआ सी ऑप्शन, नर्मदा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रफा बॉर्डर के बारे में बात कर रहा है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग अभी काफी न्यूज में था और ऑल आइज ऑन रफा का भी एक हैशटैग चला था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके चलते ये न्यूज में काफी ज्यादा था। ठीक है, तो रफा क्रॉसिंग क्या है, कहाँ पे आपकी देखने को मिलती है, कह रहा है इजिप्ट और गाजा में, इसराइल और गाजा स्ट्रिप में। इसराइल और गाजा स्ट्रिप में, ओनली इसराइल में। चलिए देखते हैं रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को। तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग क्या है, ये आपको गाजा और इजिप्ट में देखने को, ये देखो, ये जो दिख रही है ना, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये इजिप्ट का सिनाइन पेंसुला है और ये गाजा है। ये वाला पार्ट आपका इजिप्ट इसराइल है। तो गाजा और इजिप्ट के बीच में, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल इजिप्ट करता है। बाकी दो और क्रॉसिंग है, एक तो इरेज क्रॉसिंग है, आपका नॉर्दर्न गाजा में देखने को मिलेगी। और एक आपको यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे एक क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, केरेम सलोम गुड्स क्रॉसिंग। और इन दोनों क्रॉसिंग को कौन कंट्रोल करता है, इनको इसराइल कंट्रोल करता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल भाई इसराइल द्वारा होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होगे आप। तो ये कहाँ पे है राफा वाटर क्रॉसिंग, ये आपको इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप पे देखने को मिलेगा। आंसर हमारा हो गया। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात कर रहा है। ब्लैक सॉइल, तो भारत में 8 प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा 43% आपको सॉइल देखने को मिलेगी एल्यूवियल सॉइल, फिर 18% रेड सॉइल, फिर इसके बाद ब्लैक सॉइल देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसका जो फॉर्मेशन है वो सॉलिडिफिकेशन, अब जब लावा निकलती है और इसके बाद वो स्प्रेड होती है और उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर बीटरिंग प्रोसेस होती है, तो ये बनती है। चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। ये मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होती है क्योंकि ये सॉइल्स और फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ऐसा कह रहे हैं। एंड थर्ड ये कह रहे हैं कि ये आपको इंडिया में कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात यहाँ पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन है आपके। और वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ब्लैक सॉइल के बारे में देखिए। सबसे पहले ब्लैक सॉइल क्या होती है, देखो, जब डेक्कन प्लेटू में क्या होती है, बेसाल्टिक लावा जब बाहर निकलती है और बाहर निकल के जब ये स्प्रेड होती है, फैल जाती है और हवा के कांटेक्ट या वाटर के कांटेक्ट में आके ये क्या सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद फिर वाटर हुआ या एयर हुई, उसके साथ बीदरिंग प्रोसेस होती है और बीदरिंग प्रोसेस के थ्रू ये क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, इरोजन होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये डिपॉजिट हो जाती जाके है। ठीक है, तो ये ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि किससे होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से होता है। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो अंदर से बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं इसके साथ। तो ये मिनरल रिच होती है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में। ये वाला जो रीजन है ये सौराष्ट्र रीजन है, यहाँ पे गुजरात में देखने को आपको ये इस टाइप का जो मैप बनता है। तो ये वाला रीजन में आपको, ऊपर वाला तो कच्छ हो गया, तो नीचे वाले रीजन में आपको देखने को, गोदावरी एंड कृष्णा वैली में आपको देखने को मिलती है ये, आपको कौन सी,
ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर मतलब होता है कॉटन, इसके कई सारे नाम है। रेगुर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, लावा सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो यूपी में इसे करेल भी कहते हैं, करेल सॉइल। करेल सॉइल केवल यूपी में कहते हैं इसे, ठीक है, साउदर्न पार्ट में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। डेक्कन में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। मॉइस्चर होता है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वाटर धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब ये वेट होती है, गीली होती है, तो ये स्टकी चिपचिपाहट हो जाती है, इसमें सॉइल फूल जाती है। और ये सूखी होती है, ड्राई होती है, तो ये सिंक कर जाती है, ठीक है। सेल्फ प्लगिंग सिस्टम है इसमें। स्वतः जो मतलब ये क्या करती है कि जब ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इसे सेल्फ प्लगिंग कहते हैं। आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम रिच है ये, लेकिन इसमें कमी है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी मिनरल्स की, जो ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उनकी आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे बेटर सॉइल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। तो ये तीनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था अभी, एक रीमल, सॉरी, रीमल आया था। तो इसका, ये कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में। ये भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते कि रीमल आपका कहाँ, अरेबियन सी में आया था, बे बंगाल में था, या कहाँ पे आया था, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रीमल आपका बे ऑफ बंगाल में आया था। अब बात आता है इसका नेम किसने रखा है। बांग्लादेश ने रखा, श्रीलंका ने रखा, ओमान ने रखा, यमन ने रखा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लें कि नामकरण की बात। तो 2000 में क्या हुआ, कई सारे नेशंस ने मिलकर एक ग्रुप बना, और जिसको कहा गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, बांग्लादेश था, इंडिया था, मालदीव था, ट्रॉपिकल कंट्री थी ज्यादातर सारी, म्यांमार था, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे थे। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया नेमिंग साइक्लोन। जो रीजन में, इनके रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी नेमिंग करना इन्होंने स्टार्ट की, ठीक है। तो और भी इसमें जोड़े गए, ये पैनल था पूरा। तो ये क्या करती थी, हर एक कंट्री क्या करती थी, एक सजेशन देती थी इस पैनल को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे वाले को। इस पैनल को क्या करती थी, एक सजेशन भेजती थी, अपने अपनी तरफ से एक नाम भेजती थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसको क्या करता था, फाइनलाइज करता था। बाद में इस पैनल में और ज्यादा कंट्री जोड़ी गई, 5 कंट्री और, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये भी जोड़ी गई। तो इस बार जो रीमल आया था, इसने स्ट्राइक कहाँ पे किया, बे बंगाल में आया था। इसने बांग्लादेश और वेस्ट वेस्ट बंगाल, इंडिया का जो पार्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा इसने तबाही मचाई, स्ट्राइक किया, ठीक, कोस्टल रीजन में। तो इसका नाम किसने रखा था, इसका नाम रखा था ओमान ने। और रीमल का अरब में जो मतलब होता है वो होता है सैंड, ठीक है, सैंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। तो इसका रीमल जो नामकरण इसका किसने किया था, इसका नामकरण ओमान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, डिस्क्राइब कीजिए, एक टर्म दिया गया ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्या है, कोल एंड इट्स डेरिवेटिव है, रेजिडुअल दैट रिमेन्स आफ्टर गोल्ड एक्सट्रैक्शन। जब आप गोल्ड का एक्सट्रैक्शन निकालते हैं गोल्ड, इसके बाद जो भी आपका अवशिष्ट बचता है, रेजिडुअल बचता है, वो है। या आप पेट्रोलियम और उससे बने जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं, वो होता है ब्लैक गोल्ड। या गोल्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लेसर डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट से आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते निकालते हो खदानों से, तो कह रहा है वो आपका गोल्ड, ब्लैक गोल्ड है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, जब पेट्रोलियम आपको कहाँ से फाउंड होता है, पेट्रोलियम आपको मिलता है रॉक्स की लेयर्स में। देखो ये रॉक है, ये अपर क्रस्ट है। नीचे जाएंगे तो आपको रॉक, ये रॉक की एक कैप है, और इसके नीचे आपको ये चैम्बर एक मिलेगा, जहां पे आपको गैस मिलती है, तो यहीं से आप गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गैस के बैल है। और इसके बाद नीचे वाली रॉक में आपको ऑयल मिलेगा, और इसके नीचे आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ऑयल गैस के नीचे जाके फिर जो दूसरा वाला लेयर आता है वो आपका ऑयल का आता है, ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाती है रॉक के बीच में से, ठीक है। तो लेयर ऑफ रॉक होता है, और ड्रिल किया जाता है फ्रॉम ऑयल फील्ड द्वारा। जो भी ऑयल फील्ड्स होते हैं, तो ऑफशोर रीजन में भी होता है, कोस्टल रीजन में भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्रूड ऑयल निकलता है, वो क्रूड ऑयल से बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपका डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, कैरोसिन बनता है, वैक्स बनता है, प्लास्टिक बनता है, लुब्रिकेंट जो आप बाइक आइक में यूज करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें बनती हैं। अब पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव, ये सारे डेरिवेटिव था पेट्रोलियम के, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, पूरे वर्ल्ड में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और बाकी भी लेक्चर के जो लिंक है वो आपको इस टेलीग्राम पे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखिए जय हिंद।